नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल गुरु कृपया क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की अनिवार्य हिंदी की बुक तीज भाग 2 उसका काव्यखंड के हमने जो सारे चैप्टर कर लिए हैं। ये लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे मंगलेश डबराल जी की जो कविता है संगतकार है। उसका पिछले वीडियो में उसकी व्याख्या अच्छी तरीके से अर्थ और भावार्थ के साथ हमने देख ली थी और आज उसके अभ्यास क्वेश्चन हम करेंगे। इस चैप्टर के पीछे अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो हम करेंगे ही, और इसके अलावा भी जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, जो कुछ तो एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। पहले इसके जो अभ्यास क्वेश्चन हैं आपके ये इस कविता के पीछे दिए हुए हैं, चैप्टर के पीछे, वो देख लेते हैं। तो इसका देखो प्रथम क्वेश्चन कौन सा है, ये है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखो इसमें ऐसे लोगों के प्रति कवि ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि जो खुद तो पृष्ठभूमि में रहकर अपने जो नायक होते हैं उसकी प्रतिष्ठा दिलाने में वो लगे रहते हैं ना। तो देखो ये आंसर हो जाएगा इसका, संगतकार के माध्यम से कवि ने उन लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है जो स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर हास्य में रहकर अपने मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। संगीत के अतिरिक्त समाज, राजनीति तथा इतिहास में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो देखो बच्चों हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, तो आप लिख सकते हो ऐसे कि संगीत के अलावा उस जैसे ये संगतकार जैसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक आयोजन, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। और बाकी कई क्षेत्र होते हैं उनका भी नाम आप लिख सकते हो। इसमें देखो कार्यकर्ता के रूप में, सलाहकार, शिष्यों आदि के रूप में, नेताओं, अभिनेताओं, संतों, धर्माचार्यों और समाज सेवकों का मात्र सम्मान बढ़ाने में वे लगे रहते हैं। ठीक है, तो आप चलो आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संगतकार किन किन रूपों में गायक और गायिकाओं की मदद करता है। संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करता है। देखते हैं कैसे। वे मुख्य गायक के आलाप को दोहराते हैं और उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। गायक के लय, तान आदि में लीन हो जाने पर गीत के स्थायी भाव को थामे रहते हैं, जिससे गायक को मूल गायन पर लौटने में सहायता मिलती है। वे गायक के स्वर के बिखरने पर उसे संभालते हैं और गायक को अपनी उपस्थिति का एहसास करा के उसे सांत्वना प्रदान करते हैं। और बच्चों कल वाले वीडियो में जो हम व्याख्या कर रहे थे तब अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको, उससे वो वीडियो देख के आप अच्छे से आंसर कर सकोगे। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, ये जो पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति देखो, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये आप ना अपनी बुक से देख लेना ये पूरी लाइन है। और इसका भावार्थ हो जाएगा देखो कि कवि कहता है कि संगतकार मुख्य गायक का साथ देते हुए अपने स्वर पर नियंत्रण रखता है और वह जानबूझकर अपना स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देता। वह एक सहायक की भूमिका में ही रहना चाहता है और उसी में बने रहने का वो प्रयास करता है, मालिक नहीं बनना चाहता। यह संगतकार की असफलता या अयोग्यता नहीं है, बल्कि उसकी मानवीयता है, मनुष्यता का प्रमाण है। योग्य और समर्थ होते हुए भी वह स्वयं को पृष्ठभूमि में ही रखता है और अपने गुरु के मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में पूर्ण योगदान देता है। वो अपने आप को आगे नहीं आने देता। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर एक कथन पर अपने विचार लिखने हैं यहाँ पर, तो अपने अपने विचार आप लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, किसी भी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों न हो, उसकी प्रसिद्धि और सफलता के आधार पर वे सहयोगी और सहकर्मी होते हैं। उसका आधार ना, उसी के आधार पर वो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जो अपने योगदान से उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
आज देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मिस हो गया कि आज जो T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है, एक सफल कप्तान के रूप में चारों ओर यशगान हो रहा है उसका, लेकिन उसकी टीम के खिलाड़ियों ने यदि उसका तन मन से सहयोग नहीं किया होता तो वह अकेले क्या कर सकता था। टीम विजय होती तो नाम कप्तान का होता है, किंतु योगदान क्या टीम के सभी सदस्यों का रहता है। तो यहाँ पर आप कोई अन्य उदाहरण भी दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने ये दिया है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। कभी कभी तार सप्त की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देखो किस प्रकार वो संगीतकार है मुख्य गायक का साथ देते हैं, और जब उसका जो आवाज़ है वो बिखरने लगती है तो किस तरह है सावधानी से वो समेट लेता है। संगीत की लय को तार सप्तक तक उठा ले जाना तो सरल होता है, किंतु उसे सही समय तक साध्य रखना कठिन होता है। यह हर कलाकार की बस की बात नहीं होती। कभी कभी तार सप्तक में गाते हुए गायक का स्वर बैठने लगता है, बिखरने लगता है, उसकी प्रेरणा शक्ति उत्साह क्षीण होने लगते हैं। तब संगीतकार ही संकट मोचन बनकर गायक की सहायता को आगे आता है और उसके स्वरों को दोहराते हुए उसे संभलने का अवसर प्रदान करता है। इस दृष्टि से संगीतकार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। यह वह सही समय पर सहयोग न करे तो महान से महान कलाकार की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। तो यहाँ पर संगीतकार की महत्वपूर्ण भूमिका बता रहे हैं। तो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 7 का है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। चरम शिखर पर मतलब सफलता के जो उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद में लड़खड़ा जाता है, तब उसके सहयोगी जो होते हैं वो उसको किस तरह संभालते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो कभी कभी महान कलाकार भी सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। उस समय उसके सहयोगी या संगीतकार ही उसे संभालते हैं। वे सक्रिय सहयोग, उत्साहवर्धन, विभिन्न उपायों से उसको थामते हैं और आत्मविश्वास से जगाते हैं। उसका मुख्य कलाकार की कमी को अपने सहयोग से पूरी करने का प्रयास करते हैं तथा उसमें पुनः आत्मविश्वास पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे चैप्टर के जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वो। तो यहाँ पर देखो, पहले तो जो ये कविता है उसके कवि का नाम आपको याद रखना ही है, मंगलेश डबराल। और फिर देखो जो ये अंश है हमारा कविता का प्रथम अंश है, उसका जो यहाँ से लेके मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। देखो ये अंश है, वह अपनी बुक से आप देख लेना पूरा, मैंने यहाँ थोड़ा इतना ही लिखा है। तो इसमें से हम पहले इतने से जो क्वेश्चन बन रहे हैं इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, मुख्य गायक के स्वर की क्या विशेषता बताई गई है यहाँ पर इस अंश में, है ना। तो इसकी देखो, मुख्य गायक के स्वर दृढ़ और गंभीर बताया है, चट्टान के समान ऊंचा और भारी बताया है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आया हुआ है, कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में कौन गा रहा है। तो संगीतकार गा रहा है। संगीतकार का अर्थ बताना है। देखो याद रखना है, साथ देने वाला, सहयोग करने वाला। संगत यानी साथ और संगीतकार साथ देने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, संगीतकार किसको और क्यों कहा है। तो संगीतकार किसको क्यों कहा है, गायक जब गाना गाता है तो उसके साथ कोई सहायक गायक भी होता है, इसी सहायक गायक को संगीतकार कहते हैं। सहायक कलाकार गायक के गायन में सहयोग करता है, उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है, इस कारण उसको संगीतकार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गायक की आवाज़ के साथ गूंजती आवाज़ किसकी हो सकती है। तो संगीतकार की, है ना।
और अगला क्वेश्चन है संगत काल प्राचीन काल से क्या करता आ रहा। देखो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। संगतकार प्राचीन काल से ही मुख्य गायक की गर्जन जैसी गंभीर स्वर में अपनी मंद मंद गूंज जैसी आवाज़ मिलाकर उसका साथ देते आया है। भारी, सुंदर, कमज़ोर आदि जो शब्द आए हैं इसमें वो विशेषण शब्द है। मैंने पहले भी कविता में भी बताए थे। आवाज़ की विशेषता बता रहे हैं ना, भारी आवाज़, सुंदर आवाज़, कमज़ोर आवाज़। ठीक है। चट्टान जैसी भारी स्वर, इसमें अलंकार कौन सा है, उपमा। ठीक है। और आवाज़ और कमज़ोर जो शब्द हैं वह उर्दू भाषा के शब्द हैं। व्यवहारिक शब्दों से युक्त इसमें खड़ी बोली है। और देखो आगे। ठीक है। इससे इतने अंश में तो ये क्वेश्चन है। अब अगला अंश देखो, बाकी का अंश। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यहाँ से लेके जब वह नौसिखिया था, मतलब इसमें पूरा है। फिर आगे देखो, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ है एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गाय का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इतने का देखेंगे अब। तो यहाँ देखो इसमें क्वेश्चन है, अंतरे की तानों को कवि ने क्या कहा और क्यों। कवि ने अंतरे की कठिन तानों को घने जंगल के समान बताया है। जैसे व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाता है, इसी तरह गायक आलाप और तानों का प्रदर्शन करते हुए उसकी जटिलता में उलझ जाता है और संगीत की मुख्य लय से भटक जाता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, जटिल तानों के जंगल में अलंकार बताना है कि कौन सा है। यहाँ रूपक अलंकार है। और अपने ही सरगम को लांघ कर से कवि का क्या आशय है, तो गीत के मुख्य स्वर की मर्यादा को भूल कर और कठिन आलापों में खो जाना या स्वर अधिक ऊंचा उठा लेना, ये उसका तात्पर्य होगा। आगे देखो, अनहद शब्द का अर्थ क्या है। अनहद शब्द का अर्थ है, बताना है आपको, आंतरिक मंडलों की मधुर धुन होती है जो योगी लोगों को समाधि की अवस्था में सुनाई देती है। ठीक है, याद रखना आपको नाम। और इसका लाक्षणिक अर्थ कवि ने यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ यहाँ पर लिया है कि स्वर से परे हो जाना या सुरों की मोहक दुनिया में खो जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। अनहद में भटक जाने पर संगतकार गायक का कैसे सहयोग करता है। तो देखो, गायक जब मुख्य गायक आलाप और कठिन तानों में उलझ कर स्वर साधना से भटक जाता है, मुख्य विषय या संगीत की राग और ताल से परे हो जाता है, तो संगतकार पुनः स्थायी चरण या मूल पंक्ति की टेक को दोहराता है, जिससे गायक को मूल गायन पर लौटने में सहायता मिलती है और वह गायक के स्वर के बिखरने पर उसे संभाल लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे समेटता हो मुख्य गाय का पीछे छुटा हुआ सामान, इसमें अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, उसमें भी उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसमें भी नौसिखिया का मतलब है नया सीखने वाला, और ये नौसिखिया वह देखो तद्भव शब्द है ना। आगे देखो, इस अंश में जो मैंने बताया है ना कि गायक जब अंतरे की यहाँ से लेके जब वह नौसिखिया था, तो इसमें बताना है इस अंश में गायक जो अंतरा, तान, सरगम, स्थायी तार, सप्तक आदि जो संगीत कला के पारिभाषिक शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने से कवि की जो संगीत के संबंध में गहरी जानकारी का बोध होता है। ठीक है। ये देखो, सरगम संगीत के साथ सात स्वर होते हैं। सरगम, सरगम का अर्थ है संगीत के सात स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा ने। अब अगला अंश देखो, अगले अंश से हम करेंगे क्वेश्चन जो है तार सप्तक से लेके गाया जा चुका राग यहाँ तक है। ये देखो, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इतने अंश में हम क्वेश्चन देखेंगे। तार सप्तक का आशय क्या है, इसका क्वेश्चन है
आंसर होगा मंद, मध्यम और तार। ये सप्तक के स्वर की उच्चता के आधार पर भेद किया जाता है। तार सप्तक के स्वर की उच्चतम स्थिति होती है। ठीक है, तार सप्तक है वह स्वर की उच्चतम स्थिति मतलब जोर से गाया जाता है। साधारणतः इसे उच्च स्वर में गायन कहते हैं। ऊंचे स्वर में गाना तार सप्तक कहते हैं। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ का क्या आशय है? तो यहाँ पर देखो, जब गायक तार सप्तक में देर तक नहीं गा पाता है, उसका गला बैठने लगता है और स्वर है मंद पड़ने लगता है, तब उसकी प्रेरणा और उत्साह है साथ नहीं देती, वह हताश होने लगता है। निराशा और आत्मविश्वास क्षीण होते समय गायक को कौन सांत्वना प्रदान करता है? संगतकार। अगला क्वेश्चन देखो, वह अकेला नहीं है। यहाँ किसने अकेला न होने का आश्वासन दिया है? एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ ऊपर में। मुख्य गायक को संगतकार ने अकेला न होने का आश्वासन दिया है। ठीक है, और संगतकार अपने स्वर द्वारा मुख्य गायक में पुनः आत्मबल का संचार कर देता है, उसे एहसास कराता है कि वह स्वयं को अकेला न समझे। अगला क्वेश्चन देखो, आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ में अलंकार बताना है। जो आया हुआ है उपमा अलंकार है। ठीक है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का यहाँ पर क्या अर्थ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वर की तेजस्विता मंद होती हुई या बुझा हुआ सा स्वर, इसका अर्थ है यहाँ पर। तो अब देखो, जो लास्ट अंश है इस कविता का, उसमें देखते हैं ये इतना है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से बन रहे हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, पंक्ति में उसकी आवाज़ से क्या तात्पर्य है ना? संगतकार की आवाज़। ठीक है, संगतकार की आवाज़, अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने की कोशिश क्यों करता है संगतकार? इसका आंसर हो जाएगा, संगतकार एक सहायक की भूमिका निभा रहा होता है। वह हिचकिचाता है कि उसका स्वर गायक के स्वर से ऊंचा न उठ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों का ध्यान है वह गायक से हटकर उसकी ओर आकृष्ट होगा और इससे गायक की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि किसकी मनुष्यता की बात यहाँ पर कर रहा है? संगतकार की, है ना? उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी शब्द है वह संगतकार के लिए आया है। आगे देखो, उसे विफलता नहीं, यहाँ देखो विफलता है, ये विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पंक्ति का क्या आशय है? तो आशय लिखना है। और ये देखो इस तरह एग्जाम में भी आया हुआ है। आंसर एक ही है इसका। कविता में मनुष्यता का क्या अभिप्राय, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो आंसर देखो, संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ले जाने में हिचकिचाता है। वह कोशिश करके अपने स्वर को नीचा रखता है। उसके इस आचरण को कवि उसकी विफलता या अयोग्यता नहीं मानता, बल्कि इसे उसकी मानवीय संवेदना मानता है। वह स्वयं को पीछे रखकर अपने गुरु या यश प्राप्त कलाकार के सम्मान को बढ़ाने में योगदान करता है। उसका यह त्याग ही उसकी क्या है? मनुष्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय। देखो वैसे तो आपके उपसर्ग प्रत्यय सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो विफलता है इसमें मूल शब्द तो फल होगा, और जो वी है वो उपसर्ग होगा, प्रत्यय बाद में लगता है, ये ता प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय दोनों ही है। आवाज़ साफ ये है उर्दू के शब्द। कविता की भाषा स्वाभाविक खड़ी बोली हिंदी है ना। तो जो खड़ी बोली है वो हिंदी की उपभाषा होती है, ये मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो काव्य खंड है वो कंप्लीट हो चुका है आज। और अगले वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 का ही जो गद्य खंड है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।